क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 की एक्सप्लेनेशन। ये सीजन शुरू होता है फाउंडर्स फेस्टिवल के बाद, जहां टेम्पेस्ट में सब रीमुरू की लीडरशिप और जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब कुछ शांत और फेस्टिव लग रहा है, लेकिन इस शांति के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। अब कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। नई पॉलिटिकल चालें, नए अलायंसेस और ऐसे एनिमीज जो अभी तक छुपे हुए थे। और हाँ, एक जरूरी बात, मानवा चैप्टर्स अभी काफी पीछे हैं, इसलिए हम आगे की कहानी लाइट नॉवेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ये पूरी कहानी लाइट नॉवेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और लाइट नॉवेल में मानवा या एनिमे की तरह इमेजेस नहीं होती। इसी वजह से विजुअल्स के लिए हम कुछ AI जनरेटेड इमेजेस का यूज कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में मजा भी आए और कहानी सिनेमैटिक लगे। तो तैयार हो जाओ एक और धमाकेदार सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉन्स्टर फेडरेशन की फाउंडिंग सेरेमोनी की धमाकेदार सक्सेस के 10 दिन बाद की बात है। बाकी सारे मेहमान और अलग अलग देशों से आए लोग वापस जा चुके थे। बस हिनाता सकागुची ही रुकी थी, ताकि वो बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। सभी जरूरी काम पूरे हो चुके थे, जिससे रिमुरू और उसकी टीम को थोड़ी राहत मिली। लेकिन असली मेहनत वाले दिन तो अब शुरू हुए थे। रिमुरू को तब तक ये अंदाजा नहीं था कि ह्यूमन एडवेंचरर्स कितने स्किल्ड हैं, जब तक उसने उन्हें लैबिरिंथ के सबसे इजी पहले लेवल पर स्ट्रगल करते नहीं देखा। ये लेवल बेसिकली एक बड़ा सा मेज था। यहाँ सिर्फ लो लेवल F ग्रेड मॉन्स्टर्स और कुछ गार्डियंस ट्रेजर चेस्ट्स की रक्षा कर रहे थे। रिमुरू को लगा था कि ये लोग एक दिन में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कई लोग तो बेसिक चैलेंजेस के लिए भी रेडी नहीं थे। कोई रास्ता भटक गया, किसी का खाना खत्म हो गया, और कुछ तो गार्डियंस को हल्के में लेकर मारे भी गए। जब रिमुरू ने देखा कि लोग इंटरेस्ट खोने लगे हैं, तो उसे समझ आ गया कि ये तो लैबिरिंथ के मेन मकसद के खिलाफ जा रहा है। इसलिए उसने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें वेल्डोरा, रमीरेस, मासायुकी और बाकी लोग शामिल थे, ताकि वो लैबिरिंथ में बड़े बदलाव कर सकें। पहले लेवल को अब एक बिगिनर फ्रेंडली ट्रेनिंग एरिया में बदल दिया गया, जहां आसान टास्क्स और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए। कुछ सेफ जोन्स भी बनाए गए जहां लोग आराम कर सकते थे, लेकिन वहां रुकने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी। साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया रिकॉर्ड ऑर्ब, जिससे एडवेंचरर्स अपनी जर्नी को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सेव कर सकते थे। अगर वो मर जाए तो उसी सेव्ड पॉइंट से वापस आ सकते थे। इसने लोगों को और ज्यादा एक्सप्लोर करने का मोटिवेशन दिया। लैबिरिंथ को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए रिमुरू और उसकी टीम ने मोलमाइल की लीड में एक जबरदस्त प्रमोशनल प्लान बनाया। अब जो लोग डीपर लेवल्स तक पहुंचे गए, उनके लिए अचीवमेंट रैंकिंग बोर्ड में नाम आने के साथ साथ मिलेंगे बड़े रिवॉर्ड्स, जैसे गोल्ड और दूसरे प्राइजेस। ये आइडिया पूरी दुनिया में हिट हो गया। हर तरफ से लोग आने लगे। बस एक ही मकसद था, खुद को प्रूव करना और गार्डियंस को हराना। करीब 1.5 हफ्ते बाद रिमुरू, रमीरेस, वेल्डोरा और मसायुकी फिर से इकट्ठा हुए। इस बार प्लानिंग का मकसद था एक नया वर्जन अपग्रेड। रामीरेस ने बताया कि अब मॉन्स्टर्स के अंदर सीधे आइटम्स या इक्विपमेंट इम्प्लांट किए जाएंगे। मतलब अगर कोई एडवेंचरर किसी मॉन्स्टर को हराएगा तो उसे रैंडम लूट मिलेगा, जिसमें लो लेवल हीलिंग पोशन से लेकर रेयर गियर तक कुछ भी हो सकता है। लैबिरिंथ में अब कुछ ऐसे भी आइटम्स डाले गए थे जो अनआइडेंटिफाइड थे। उन्हें पहचानने के लिए बाहर रिसेप्शनिस्ट से अप्रेजल करवाना पड़ता था। इसका फायदा ये हुआ कि जैसे जैसे एडवेंचरर्स रेयर चीजें पाने लगे, वैसे वैसे रिटर्निंग विसल जैसी टूल्स की बिक्री भी तेजी से बढ़ने लगी, जिससे लोग सीधे टाउन वापस टेलीपोर्ट हो सकते थे। हाई लेवल इक्विपमेंट मिलने की उम्मीद ने एडवेंचरर्स का मोटिवेशन बनाए रखा, और ये सब देख देख कर वेल्डोरा और रमीरेस का मजा दुगना हो रहा था। वो मॉनिटरिंग रूम में बैठे चैलेंजर्स के बदलते एक्सप्रेशंस को एंजॉय कर रहे थे। अगली रात रिमुरू आराम से बैठकर शायन के हाथ की बनाई चाय पी रहा था और मोलमाइल की भेजी हुई रिपोर्ट पढ़ रहा था। जैसा कि प्लान किया गया था, पहले ही दिन होटल की कमाई में 10% का बूस्ट आया। डियाब्लो, जो रिमुरू की ग्रेटनेस का दीवाना था, एक बार फिर रिमुरू की तारीफों के पुल बांधने लगा। उसका फेवरेट डायलॉग एवरीथिंग इज एज लॉर्ड रिमुरू प्लान्ड रिमुरू के बाकी सबऑर्डिनेट्स में भी वायरल हो गया। उसी पल रिमुरू को अचानक एक बात याद आई। उसने अब तक डियाब्लो को कोई प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दिया था। फालमुथ किंगडम की वॉर के बाद रिमुरू ने अपने कई लॉयल सबऑर्डिनेट्स को रिवॉर्ड दिया था, लेकिन डियाब्लो को नहीं, जबकि वो लगातार रिमुरू के साथ था। यह सोचकर रिमुरू को थोड़ा गिल्ट फील हुआ।
तभी डियाब्लो ने खुद अपनी इच्छा जाहिर की। उसे कुछ सबॉर्डिनेट्स चाहिए थे ताकि वो छोटे मोटे काम उन्हें दे सके, क्योंकि डियाब्लो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था रिमुरु की सेवा करना, जैसे चाय बनाना, न कि किसी दूसरे देश को जीतना या कॉन्कर करना। रिमुरु को थोड़ी कंफ्यूजन हुई कि डियाब्लो इन चीजों को माइनर टास्क क्यों मान रहा है, क्योंकि एक नेशन को तबाह कर देना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन बात साफ थी, बेनिमारू, शायोन और सुए जैसे पावरफुल लोग कभी भी डियाब्लो के सबॉर्डिनेट बनकर खुश नहीं होते। डियाब्लो ने भी ये क्लैरिफाई कर दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो बेनिमारू से ऊपर खुद को रखे। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो अपने जान पहचान के डेमंस में से कुछ सूटेबल लोगों को रिक्रूट करना चाहता था। टोटल संख्या कुछ 100 से ज्यादा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 1000। डियाब्लो बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में बोला, अगर रिमुरु सामा उन्हें फिजिकल बॉडीज दे दें तो ये सारे डेमन पूरी वफादारी से रिमुरु की सेवा करेंगे। रिमुरु थोड़े शॉक्ड रह गए। 1000 डेमन अगर आ गए तो पूरी मॉन्स्टर फेडरेशन में हंगामा मच सकता है, लेकिन डियाब्लो ने उन्हें अश्योर किया कि वो उन सबको पूरी तरह कंट्रोल में रखेगा। किसी भी तरह की लड़ाई या दंगे नहीं होंगे, और अगर कोई इशू आया भी तो वो खुद हैंडल कर लेगा। डियाब्लो के उस बेपरवाह एटीट्यूड को देखकर रिमुरु एक बार फिर सोच में पड़ गया, क्या ये डेमन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है? डियाब्लो को अपने इस प्रपोजल में कोई दिक्कत नहीं दिखी, तो रिमुरु ने भी हामी भर दी। हजारों ट्रांसफरेबल बॉडीज तैयार करवाने की मंजूरी दे दी। शायोन के साथ रिमुरु ने हंसते हुए डियाब्लो को विदा किया, जो अब अपनी इस नई जर्नी पर निकल पड़ा था। और बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। डियाब्लो की इस नई जर्नी के साथ मॉन्स्टर फेडरेशन की दुनिया और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रिमुरु किस तरह अपनी किंगडम को और पावरफुल बनाता है और कौन कौन सी नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही रिमुरु की कहानी और आगे बढ़ेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।